हेलो बच्चों जी, सी जर्गन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 12 में हीरोन का सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 12.2 के कुछ क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सब बच्चे कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चनों को हल करना। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। मतलब उसमें एक ही आधार से समांतर चतुर्भुज बना है और एक ही आधार से त्रिभुज बना है, ठीक। और इसमें बोला है इनका क्षेत्रफल भी क्या है, अगर समान त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना होगा उतना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन में इतना बोला है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो इसकी संगत ऊंचाई क्या होगी, समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई क्या होगी, ये ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, मतलब समान है। तो चलिए हल करते हैं इसको। ये देखिए बच्चों, मैंने एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर त्रिभुज भी बना दिया और समांतर चतुर्भुज देखिए ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं ई, ठीक। तो ए ई बी या ए बी ई त्रिभुज है और ए बी ही आधार से बना है और ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, एक ही आधार से बना है, ए बी ही आधार से बना है, दोनों एक ही आधार से बने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक ही आधार से बना है, तो हमें क्या करना है, अगर हम त्रिभुज का देखिए, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं त्रिभुज ए बी ई के लिए। क्या लिख देंगे, त्रिभुज, ऐसे लिख देते हैं त्रिभुज ए बी ई के लिए, त्रिभुज ए बी ई में मान लेते हैं, माना, क्या मानेंगे, माना ए भुजा जो है, ए को 26 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक। बी को क्या मान लेते हैं, 28, ठीक, बी को 28 मान लिए। सी को मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सी को क्या मान लिए हैं, 30 सेंटीमीटर। अब यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है, अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं, इसी में रख देंगे। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 26, बी का मान 28 और सी का मान कितना है 30। अभी हम माने हैं तो सी को रख देंगे इसमें। तो यस बराबर क्या हो जाएगा बताइए, दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 84/2, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 2 चौको 8, 2 दूनी 4, मतलब यस का मान कितना आ गया, यस का मान कितना आ गया, 42 आ गया, सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब इसी को हीरोन के सूत्र से, तो कौन सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, ए बी ई का क्षेत्रफल, ए बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, हीरोन के सूत्र से हो रहा है, ठीक है, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, और क्या होता है यस माइनस सी, ठीक। तो रख देंगे, रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यस का मान कितना है 42, 42, ए का मान कितना है 26, बी का मान कितना है 42 माइनस बी का मान कितना है 28 और 42 माइनस सी का मान कितना है 30, ठीक। इसमें हम क्या कर दिए, रख दिए। रखने के बाद क्या होगा बताइए, इसको हल करेंगे तो 42 गुणे 42 में 26 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आएगा, कितना आएगा 16, ठीक। और 42 में 28 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 और 42 में 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब इसको हमें टुकड़ों में बांटना है,
इसको हमें किसमें बांटना है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 7 गुणे 6, 7 छंग 42। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, और 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 2, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। इसको गुणनखंड करना है। आप छोटे छोटे भागों में भी कर सकते हैं, पर उसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए हम ऐसे शॉर्टकट गुणनखंड कर लेंगे बना के। तो अब इसमें जोड़ा बनाएंगे, तो इकट्ठा कर लेते हैं। तो 7 गुणे 7, 6 गुणे 6, और ये क्या है, 4 गुणे 4 तो है ही है। फिर क्या बचा, 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2। इसको जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा बनाने में पर वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने में कितना आ जाएगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2 होगा ना। तो इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा गुणा करने पर, तो कर लेते हैं गुणा अलग से। 7 छंग 42, 42 दूना कितना होता है, 84, 84 में हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये त्रिभुज ए बी का इसका क्षेत्रफल आ गया, मतलब ये त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल निकल आया। तो ए बी ई का ही बराबर किसके है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल है। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर में क्वेश्चन में दिया है। तो हम लिखेंगे अब किसके लिए, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के लिए क्या लिखेंगे यहाँ, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर 336 ही होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है क्योंकि दोनों त्रिभुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, त्रिभुज ए बी ई का, ऐसे लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल के बराबर। तो ये दोनों बराबर अभी इसके बराबर रख दिए हैं, ये क्वेश्चन में दिया था। अब हमें पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ लिख सकते हैं आधार गुणे ऊंचाई बराबर किसके हो जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक, तो आधार कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए हमें क्वेश्चन में ही आधार दिया है 28 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हम निकाल सकते हैं यहाँ। तो यहाँ आधार कितना दिया है, 28 गुणे ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 336। ठीक, तो इसको हल कर लेंगे, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 336 बटे 28। ठीक, 336/28, इसको हल कर लेंगे तो 4 से काट लेते हैं, 4 4 सते 28 होता है, और 4 8 32, और 4 चौको 16। इसको हल कर लेंगे, 4 एकम 4, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ऊंचाई कितना आ गया, ऊंचाई बराबर कितना आ गया, ऊंचाई कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक, यही हमें क्या करना था, हल करना था। ठीक, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है जिससे आप लोगों को दिखे। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप ये देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा 30 मीटर है तो इसका विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास का खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो एक समचतुर्भुजाकार खेत बना हुआ है, जो घास का खेत है वो एक समचतुर्भुजाकार है,
तो चलिए हल करते हैं, समझते हुए भी चलेंगे। ये देखिए बच्चों, एक समचतुर्भुजाकार मैंने घास का खेत बना दिया है। इसमें हमें पता है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है। एक भुजा दिया था तो 30 30 30 सभी भुजाएं हो गई। विकर्ण दे दिया है, तो जब ये 30 30 हो गया, एक 48 विकर्ण दिया है, तो हम एक त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया, ABC एक त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ACD, दोनों त्रिभुज हैं। तो अगर एक त्रिभुज का हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, तो दूसरा त्रिभुज भी उतना ही क्षेत्रफल होगा, है ना। तो चलिए हल कर लेते हैं त्रिभुज ABC के लिए। ठीक, ऐसे लिख देते हैं हल में, हल त्रिभुज ABC के लिए। ABC के लिए क्या होगा बताइए। मान लेते हैं, माना A बराबर क्या मान लेते हैं, 30 मीटर। B भी मान लेते हैं 30 मीटर। और C क्या मान लेते हैं, 48 मीटर। ठीक, ये हो गया। अब कौन सा सूत्र लगा देंगे, फार्मूला वही वाला, यस बराबर क्या होता है, A+B+C, जिसे करते हैं अर्ध परिमाप बटे 2। तो रख देंगे यस का मान। यस बराबर A का मान कितना है, 30 धन C का मान कितना है, 48 बटे 2। इसको हल कर लेंगे तो यस का मान कितना आ जाएगा, 30 30 60 और 48 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 108 होगा ना, 108 बटे 2। इसको हल कर लेंगे, 2 1 कम 2, तो 5 6 10, 2 चौको। तो यस का मान कितना आ गया, यस का मान बताइए, 54 मीटर। ठीक, यस का मान कितना आ गया, 54 मीटर। अब कौन सा सूत्र लगा देंगे, हीरोन का सूत्र, त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट यस, यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C हो गया। ठीक, इसी में क्या कर देंगे, अब रख देंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, ABCD का मान हमें पता है, तो रख देंगे अंडर रूट, यस का मान कितना है, 54, तो लिख देंगे 54। ए का मान कितना, यस का मान 54 है, ए का मान कितना निकाले हैं, ए माने हैं 30, और 54 माइनस बी का मान भी 30, और 54 माइनस सी का मान कितना माने हैं, 48। ठीक, इनको रख दिए। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 54। ठीक, अब 54 में 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24, और 54 में 30 घटाएंगे तो फिर भी 24 आ जाएगा, और 54 में 48 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। इसको कैसे मानेंगे, 9 गुणे 6, 9 छक्का 54, 6 चौको 24। वैसे 24 24 का तो बना ही है ना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऐसे काट देते हैं इसको। यहाँ क्या लिख देंगे, 24 गुणे 24 गुणे 6। ठीक, इसको कर लेते हैं। 9 का 3 का क्यूब होता है 9, तो यहाँ 3 बाहर आ जाएगा। अब 6 6 है, तो 6 बाहर आ गया और 24 आ गया बाहर। ठीक, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 18, 18 चौको कितना होता है, 18 छत्तीस 18 54, 18 चौक 72 होता है। 72 की 2 हाथ का ही 7, 18 दूनी 36 और 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 43। कितना आ जाएगा, 43, 443 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया क्षेत्रफल। अब हमें पता है इसका क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं, तो इसका भी क्षेत्रफल बराबर है, दोनों सेम ही है, 30 30 48 एक ही है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल होगा, तो मतलब ABCD, मतलब ABCD किस आकार का है, समचतुर्भुजाकार का आकार का है। तो हम लिख सकते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा,
समचतुर्भुज के आकार का था, तो क्या होगा, 2 का गुणा हो जाएगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का, दुगुना ना है होगा, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए क्या कर दी है, 2 गुणे 432। 432 से हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये दो दूनी 4 3 6 चौको 8 क्या मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, ये हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, अतः, क्या लिखेंगे, अतः किसका क्षेत्रफल निकालना है, एक गाय का, क्या निकालना है इसमें, प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितने गाय हैं, 18 गायें हैं, हमें क्वेश्चन में दिया 18 गायें हैं उसमें, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, तो हम क्या कर देंगे, इस क्षेत्रफल में 18 का भाग दे देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, एक गाय के लिए, ऐसे लिखेंगे, एक गाय के लिए घास का क्षेत्रफल, घास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसमें 864 में इसको भाग दे देंगे 18 का, तो ये हमारा मान आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका भाग देंगे 18 एकम 18, ये कितना हो जाएगा, 18 18 चौक 72, फिर 18 अट्ठे 48 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, तो 48 मीटर स्क्वायर होगा। अतः गाय को चरने के लिए कितना घास का क्षेत्रफल होगा, एक गाय को चरने के लिए 48 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, यही हमें क्या करना था, आंसर। ठीक, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, दो विभिन्न रंगों के कपड़े के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर के एक छाता बनाया गया, सीकर एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति 12.16, ये देखिए छाता बना हुआ है, देखिए यहाँ बना है ना, ये छाता इस 12.16 की ही आकृति। प्रत्येक टुकड़े की माप कितना है, एक 20 मीटर है, एक 50 मीटर है, एक 50 मीटर, मतलब ये 50 मीटर है, ये भी कितना है, 50 मीटर का है। ठीक, ये 20 मीटर का, तो ये 1 2 3 4 5 5 है टुकड़ा इसका। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा, प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा, तो इसको चलिए हल कर लेते हैं। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल में, पूरे क्षेत्रफल में जो आएगा, इसका एक क्षेत्रफल आ जाएगा, तो हम 5 से गुणा कर देंगे तो पूरे छाते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यही हमें क्या करना है, कितना कपड़ा लगेगा ये बताना था, तो ये हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको, हल करते हैं, चलिए हल करते हैं इसको। माना छाता की पहली भुजा क्या मान लेते हैं, ए, छाता त्रिभुजाकार छाता है ना, ए बराबर क्या मान लेते हैं इसको, 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। बी बराबर क्या मान लेते हैं, 50 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और सी बराबर भी कितना है, 50 सेंटीमीटर। मतलब छाते का जो त्रिभुजाकार छाता है, ऐसे लिखते हैं, यहाँ थोड़ी सी मैं वो यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ से हल कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। एक त्रिभुजाकार टुकड़े का भुजा, एक त्रिभुजाकार टुकड़े के लिए है ना, तो एक ऐसे लिखते हैं, एक त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार टुकड़े के लिए। ठीक, एक तो माना क्या माने हैं, मान लेंगे, माना इसको माना मान लेंगे। ठीक, माना क्या माने थे, ए बराबर 20 मीटर, बी बराबर इतना, सी बराबर, तो यस बराबर अर्ध परिमाप क्या होता है, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो इसमें हम यस बराबर
ए का मान कितना है 20, बी का मान 50 और सी का मान 50/2। तो यस बराबर कितना हो जाएगा 120/2। 2 एक कम 2, 2 छक्का 12। तो यस का मान कितना आ गया 60 मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार जो है टुकड़े का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे, त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक, इसी में रख देंगे। तो रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, यस का मान कितना है 60, 60 माइनस ए का मान कितना है 20 और 60 माइनस बी का मान कितना है 50 और क्या हो जाएगा 60 माइनस 50 फिर से होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या हुआ था, दो ए सी बी और सी का मान 50 ही था। तो ऐसे हल कर लेंगे इसको। तो क्या आ जाएगा 60 गुणे 40 गुणे 10 गुणे 10। ठीक, इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 10 लिख सकते हैं और 40 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 10। ये क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 ही हो जाएगा। क्या लिख देंगे इकट्ठा करके, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, जोड़ा बना लेंगे 10 10 2 का, तो क्या हो जाएगा, तो 10 10 10 गुणे 10 गुणे 2 वर्गमूल निकाल दिए, यहाँ 6 आ गया। तो दाम 100 दूना 200, 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल आ गया। कौन सा, त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल। तो उसमें टुकड़ा कितना लगेगा, छाते में 5 टुकड़े लगेंगे, हम चित्र में देखे हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे, 5 प्रत्येक रंग के टुकड़ाकार त्रिभुजाकार टुकड़े में लगा कपड़ा निकालेंगे, है ना क्षेत्रफल। तो ऐसे निकालेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 था ना, तो 5 प्रत्येक रंगों के लाल त्रिभुजाकार लाल, यहाँ क्या लिखेंगे लाल नहीं लिखेंगे, 5 प्रत्येक रंगों के त्रिभुजाकार टुकड़ों में लगा कपड़ा क्या होगा बराबर क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे। 5 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 5 टुकड़ा है उसका, 5 टुकड़ा छाता में लगा है। 5 गुणे 200 इंटू अंडर रूट 6, तो 5 दूनी 10 10 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया हमारा, इतना क्या करना था निकालना था। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक, लिख सकते हैं यहाँ, अतः क्या लिखेंगे छाती में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कपड़ा लगा है। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं। ये 6वां क्वेश्चन का है, ठीक है। यहाँ क्या है 5, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। हम लोग जो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके, उसको अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को लंबा ना बनाते हुए इसको अगले वीडियो में अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो आप जैसी ड्राइविंग क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सब नीचे कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।